बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोसाईगंज अयोध्या से विधायक अभय सिंह। सनी में स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कुछ कार्यक्रम है राजधानी लखनऊ में जिसमें आपने शिरकत की है? ये श्री राम शूटिंग एकेडमी द्वारा प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें जो बच्चे जिस आयु वर्ग के भाग लिए थे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम था। उसी में हम उपस्थित होकर आमंत्रित हुआ हूँ, यहाँ मैं आया हूँ और बहुत देख के खुशी हो रही है कि हमारे लड़कों के साथ हमारी बेटियाँ भी आगे बढ़ रही हैं। शूटिंग उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके लिए हम श्री राम शूटिंग एकेडमी को और उनके अभिभावकों को, उनके परिजनों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लड़कों के तरीके से लड़कियों की भागीदारी भी लगभग बराबर है और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आज चैंपियनशिप में आए, आपने तमाम शूटर्स को खेलते हुए देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है और आप देखिए पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब से आदरणीय श्री जी.एस. सिंह जी इसके महासचिव हुए हैं तब से और अच्छे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में शूटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है और नेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ रही है। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और ज़मीनी स्तर पे खिलाड़ियों के लिए काम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? सारे प्रयास किए जाएंगे। जो इनका प्रस्ताव होगा वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, माननीय खेल मंत्री जी से मिलकर के और सारी व्यवस्था कराने का काम करेंगे। क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ इन खिलाड़ियों को किस तरीके से उत्साह बढ़ाएंगे आप? नहीं, खिलाड़ियों को उत्साह सरकार बढ़ा ही रही है हर जगह पे, हर जगह। बताइए हमारे देश के इसके पहले कभी ऐसा होता था कि देश से खिलाड़ी कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको स्वीप करने जाता है, रिसीव करने जाता है, बधाई देता है, लंच और डिनर पे आमंत्रित करता है। तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा, कहा जाता है शूटिंग सिर्फ अमीरों का खेल बन के रह गया है, गरीबों तक ये जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? पिछले 7-8 साल में आप देख सकते हैं कि आम आदमी भी इसको खेल रहा है, सब लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं और ये सरकार की बड़ी पहल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यूपीएसआरए के जनरल सेक्रेटरी जी.एस. सिंह। सनी में स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की है, चैंपियनशिप में शिरकत की, क्या कुछ प्रारूपता और किस तरीके से इस पूरे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? देखिए, श्री राम शूटिंग रेंज के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई निश्चित रूप से अच्छी तरह से आयोजित की गई और यहाँ पर लगभग 300 से 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया, बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रतियोगिता के आयोजक गण जो थे उन्होंने इसके आयोजन में बहुत मेहनत की है और जिसका परिणाम आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा भागीदारी रही है और ये प्रतियोगिता की सफलता की गारंटी है। अच्छी सफल प्रतियोगिता आयोजित की गई। यूपीएसआरए की अगर बात करें तो खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर से इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अनवरत यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन लगातार प्रयास करता है। आज से कुछ वर्षों पहले प्री यूपी स्टेट चैंपियनशिप नहीं होती थी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से लगातार प्री यूपी स्टेट चैंपियनशिप होती, छोटे छोटे जिलों में प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, शूटिंग क्लब्स के द्वारा प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप लगातार 3 वर्षों से एशिया की बेस्ट शूटिंग रेंज दिल्ली गणी सिंह शूटिंग रेंज पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे सारे खिलाड़ियों को, बालकों को, बालिकाओं को, सीनियर वर्ग तक के खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड कप की मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कई अनेकों मेडल जीत करके ला। बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है और आप लोग क्या कुछ अनोखा नया इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं? अभी मैं अपने वक्तव्य में इस बात को बोलना चाह रहा था, आपने पहले सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं। देखिए, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो पिछले लगभग 12-13 सालों से एक लावारिस की तरह से शूटिंग रेंज पड़ी हुई थी, उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन और हमारे कुछ अन्य सहयोगियों ने हाई कोर्ट में केस दायर करके, जिसमें रचित टंडन भी हैं, उन लोगों ने और उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में केस दायर करके और उस रेंज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगर निगम को 160 करोड़ रुपए का आवंटन लगभग कर दिया गया है, उसका मानचित्र भी स्वीकृत हो गया है।
आर्किटेक्ट भी तय हो गया है। और मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, उन्हीं के कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में वो रेंज बन करके तैयार हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अभूतपूर्व शूटिंग रेंज मिलेगी जो एशियाड के लेवल की। गरीब और वंचित वर्ग के खिलाड़ियों के लिए जो शूटर्स हैं उनके लिए क्या कुछ अनोखा प्रयास आप कर रहे हैं सर? गरीब और वंचित वर्ग के खिलाड़ियों का जहाँ तक सवाल है, एयर पिस्टल, एयर राइफल, .22 के जितने भी मैचेज हैं, शॉटगन के मैचेस को छोड़ करके, और उसमें भी जो गरीब खिलाड़ी हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि उनको सस्ती दरों पर हम कारतूस उपलब्ध कराते हैं, कम से कम रेट्स पे उपलब्ध कराते हैं। अगर उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के रेट्स को देखा जाए तो शायद अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राज्य हैं, जितने भी उत्तरांचल है, दिल्ली है, हरियाणा है, आप समझ सकते हैं राजस्थान है, इन प्रदेशों के कारतूसों के रेट से हमारे रेट कम होते हैं और हमारी फीस कम होती है। तो इस तरह से हम गरीब और वंचित वर्ग के खिलाड़ियों को, बालक बालिकाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आने वाले 5 से 10 साल की अगर बात करें तो यूपीएसआरए का क्या कुछ मिशन और विजन है? यूपीएसआरए का मिशन उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलाने का है और हमारे खिलाड़ी, हमारी बालिकाएं, हमारे बालक इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले ओलंपिक में उत्तर प्रदेश का कोई न कोई खिलाड़ी निश्चित रूप से मेडल लेने जा रहा है। प्रारूप हमने रखा था कि ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से हो, उसके हिसाब से हुआ है। और इसमें लगभग 200-250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आए थे लोग और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसा कितने बच्चों ने प्रतिभाग, कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? लगभग 200 लोगों ने किया है। और टीम क्या कुछ प्राइज रखा गया? प्राइज रखा गया था। ICSF एक कैटेगरी होती है जिसके विनर को 5,000 रुपये और सेकंड को 4,000 और थर्ड को 3,000, NR को 4,000, 3,000, 2,000। इस तरह से हमने सबके लिए पेमेंट, इसमें 4 COC हुई थी तो सबको डिफरेंट तरीके से पैसे दिए। अलग-अलग कैटेगरी में कितने विजेता हैं? अलग-अलग कैटेगरी में लगभग 60 से 70 विजेता हैं। जो COC विनर हैं वो 12 हैं। उन सबको मेडल दिया गया है, ट्रॉफी दी गई है, एक गिफ्ट हैम्पर दिया गया है और जो मनी प्राइज थी वो भी दी गई है। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए जमीनी स्तर से क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? बहुत बेहतरीन ये आपने बात पूछी। हमारी बच्ची अभी ऑल इंडिया में 62 रैंक है उसकी बच्ची की, और एक बच्ची ने इंटरनेशनल मेडल भी जीता हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और हमारे 5 बच्चे इंडियन टीम का नेशनल ट्रायल दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा है जिसको अगर 1 साल भी हो गया है, अगर हमारे पास 1 साल हो गया है तो वो 100% में उसको नेशनल खिलाया है। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि 3 दिन से इसका कड़ी मेहनत के साथ यहाँ आयोजन किया गया और यहाँ आज चौथा दिन है। मेडल सेरेमनी चल रहा है। यहाँ पे GS सिंह सर जो कि यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और ऑनरेबल हमारे ये MLA साहब गोसाईगंज के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, अभय सिंह जी। और कंपटीशन में बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा। जो COC फाइनल हुआ, आप कंपटीशन देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई में 0.1 से डिफरेंस जो रहा है शूटरों का वो बहुत ही मतलब देखने लायक था। और बाकी अभी कैश प्राइज, मेडल्स और गिफ्ट हैम्पर्स बांटे गए। और यहाँ के जो आयोजक हैं सुरजन सिंह जी, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम किया और अच्छा काम किया और खेल को बढ़ावा दे रहे हैं सर। अच्छा है सब कुछ। बाकी आज शूटिंग की ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, क्या कुछ प्रारूप था और कितने खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया? यहाँ पे बहुत अच्छा शूटिंग कंपटीशन करागा। इसमें कम से कम 12 जिलों से खिलाड़ी आए और 350-400 के आसपास खिलाड़ी थे। बहुत अच्छे स्कोर मारे क्योंकि सुविधाएं बहुत अच्छी थी और यूपी के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो यहाँ पर चैंपियन के मैच कराए गए, एयर राइफल, एयर पिस्टल, दोनों NR और ICSF। तो इसमें लामा टीनियर कॉलेज के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फर्स्ट और सेकंड लामा टीनियर के बच्चे रहे और लखनऊ शहर के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसी चैंपियनशिप से जोश मिलता है खिलाड़ियों को। क्योंकि जैसे ओलंपिक में मनु भाकर ने मेडल लिया तो आज एक नया जुनून है
तो लखनऊ में अब कम से कम 400 निशानेबाज अकेले लखनऊ में, और कम से कम 100 नेशनल हो।